हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ़ सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम। एनएमआर स्पेक्ट्रम जो होता है वो कुछ इस तरह से आता है। आपको मैं बता दूं कि ये इस तरह से एक बॉक्स बनता है और यहाँ पर इसमें 0 लिखा होता है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये 10 तक होता है डेल्टा वैल्यू, जिसको हम पार्ट पर मिलियन कहते हैं। इसका जिक्र हम कर चुके हैं। अब देखिए, 0 पर होता है टीएमएस का संकेत आता है ऐसे। अब इससे अलग अलग दूरियों पर इस प्रकार के संकेत आते हैं। ये संकेत कितने आएंगे, कहाँ कहाँ आएंगे, ये पूरा केमिकल शिफ्ट पर डिपेंड करता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करता है। जितने भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग रासायनिक वातावरण में प्रोटॉन वहाँ उपस्थित होंगे, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे, उतने ही सारे संकेत आएंगे। जैसे किसी यौगिक में 4 प्रकार के हाइड्रोजन है अलग अलग केमिकल वातावरण में, रासायनिक वातावरण में, तो वहाँ पर आप देखिए कि 4 संकेत आएंगे। यदि किसी यौगिक में सारे एक जैसे हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक संकेत आएगा। तो नंबर ऑफ़ सिग्नल्स हम ये देखना चाह रहे हैं उसमें। फिर आगे हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्पिल्टिंग ऑफ सिग्नल्स, वो अलग चीज़ है। प्रत्येक सिग्नल फिर स्पिल्ट होता है। स्पिल्ट से मतलब ऐसे कि एक सिग्नल जो होता है वो एक नहीं होकर कई बार ऐसे होता है, तो इसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। और अगर यही सिग्नल इस तरह से हो तो इसको हम क्वार्टेट कहते हैं। और अगर ये ऐसे हो तो इसको हम डबलेट कहते हैं। तो डबलेट, क्वार्टेट और कई बार मल्टीप्लेट आता है, ऐसे बहुत सारे उसके अंदर ये हो सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लेट होता है। तो इन सब के बारे में हमें वहाँ जानना है। तो सबसे पहले आप इसमें ख़ास तौर से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये आपको समझने के लिए, एनएमआर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप उस स्पेक्ट्रम का एनालिसिस कर पाएंगे कि नंबर ऑफ़ सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम। देखिए, इसको पता करने के लिए आपके पास ये देखना है कि केमिकली इक्विवेलेंट जिनका एक ही रासायनिक वातावरण है। केमिकली इक्विवेलेंट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में कार्बन होता है, कार्बन के चारों तरफ 4 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं 109.28 के एंगल पर, 3 डायमेंशनल, यानी इस तरह से 109.28 पे 4 मेथिल ग्रुप है। चारों मेथिल ग्रुप के पास में कितने 3 3 3 करके 12 हाइड्रोजन है। 12 ही हाइड्रोजन एक समान है, इसलिए वहाँ पर एक ही संकेत आएगा। ध्यान दीजिए, नियोपेंटेन में एकमात्र संकेत आएगा। लेकिन हम नॉर्मल पेंटेन की बात करेंगे तो वहाँ एक से अधिक संकेत आएंगे। आइसोपेंटेन की बात करेंगे वहाँ एक से अधिक संकेत आएंगे। तो ये केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जितने, जैसे मान लो यहाँ एग्जांपल देखिए आप कि मीथेन है, बहुत अच्छा तरीका इसको पता लगाने का। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी सोच कर किसी के बारे में आप कुछ गलती कर सकते हैं। जैसे आप अंदाज़ लगाएंगे कि हाँ इतने होंगे, तो ये गलती हो सकती है। वहाँ पर आप जो मैं मेथड बता रहा हूँ इससे आप चेक करेंगे, चाहे आप कॉन्फिडेंट हैं फिर भी आप इसे चेक करेंगे, क्योंकि कई बार केवल थोड़ी सी लापरवाही से फिर आपको बाद में अफसोस होता है कि ये लोग मैंने ऐसे कर दिया, वो ऐसे होना चाहिए था। जैसे इसमें देखो आप मीथेन में एग्जाम्पल, मीथेन के अंदर 4 प्रोटॉन है और मीथेन का अगर क्लोरीकरण कराते हैं अपन, एक मोनोक्लोरो मीथेन बनाते हैं, तो एक ही प्रोडक्ट आता है चाहे कोई सा भी हाइड्रोजन हटाओ। तो इसका मतलब ये हो गया कि चारों हाइड्रोजन यहाँ पर मीथेन में इक्विवेलेंट है, तो मीथेन का एक ही संकेत आएगा। अब इथेन की बात करें, देखिए आप इथेन में CH3 Cl2 से करेंगे तो CH3 कोई सा भी निकालें आप, एक हाइड्रोजन कोई सा भी निकालें, आपको मिलेगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन। और क्लोरोइथेन एक ही बनता है, 2 प्रकार के क्लोरोइथेन नहीं बन सकते। इस कारण से यहाँ पर भी एक ही संकेत आएगा। अब आप बेंजीन की बात करें, C6H6, अगर आप मोनोक्लोरो बेंजीन बनाएंगे तो चाहे कोई सा भी हाइड्रोजन हटाओ, आप एक ही यौगिक बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इन तीनों यौगिकों में एक ही संकेत एनएमआर में आएंगे, क्योंकि एक प्रकार के प्रोटॉन है। मीथेन में भी एक ही प्रकार का, इथेन में भी एक ही प्रकार का, बेंजीन में भी एक ही प्रकार का प्रोटॉन है, और एक संकेत इन सबके आएंगे। अब आप देखिए बहुत ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखो आप,
ये है प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। अब इसमें देखिए ये CH3 और ये CH3 तो समान है, लेकिन ये CH2 डिफरेंट है। तो यहाँ 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। 6 प्रोटॉन तो एक जैसे हो गए CH3 CH3, और 2 प्रोटॉन हो गए डिफरेंट टाइप के। तो 2 प्रकार के यहाँ प्रोडक्ट बनेंगे क्लोरीनेशन में, है ना, 1 क्लोरो और 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन का एक संकेत ये और एक 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी यहाँ पर 2 प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु है, 2 प्रकार के प्रोटॉन यहाँ उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर 2 प्रकार के संकेत प्राप्त होंगे। अब ये देखिए इनको बता रखा है कि ये A और ये A एक प्रकार के 6 प्रोटॉन, और ये B दूसरे प्रकार के 2 प्रोटॉन। तो यहाँ पर 2 संकेत आएंगे NMR सिग्नल में, इस तरह से TMS से जाएंगे तो ये TMS है, इसके बाद में थोड़ी दूरी पर एक ये आएगा, और ये मल्टीप्लेट की बात मैंने अभी नहीं करूँगा, आपसे बाद में करूँगा, और एक ही आएगा। ऐसे 2 प्रकार के अलग अलग संकेत आएंगे जो ये बताएंगे कि यहाँ 2 प्रकार के प्रोटॉन है। तो ये हमने क्लोरो को रिप्लेस करके देखा। देखिए आप यहाँ पे मेथिल ग्रुप में क्लोरो रिप्लेस किया आपने तो अलग चीज़ आई, और यहाँ पर मेथिल ग्रुप को रिप्लेस किया या इसको तो ये अलग प्रकार का प्रोडक्ट आया। दोनों प्रोडक्ट आपके सामने इस तरह से हैं, मोनोक्लोरो 1 क्लोरो 2 क्लोरो। अब आप देखिए इसमें कि कई बार क्या होता है कि ये सब बातें तो एक तरफ हो गई। देखिए आप एक चीज़ और यहाँ पर देखिए कि त्रिविम रासायनिक रूप से कई बार प्रोटॉन तुल्य नहीं होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर हम वाइनिल क्लोराइड की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl वाइनिल क्लोराइड, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगता है प्रथम दृष्टिया कि 2 ही प्रकार के प्रोटॉन होने चाहिए, CH2 अलग प्रकार के, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए CH अलग प्रकार के। लेकिन यदि आप उसको त्रिविम में सेट करेंगे तो देखिए इस तरह से ये देखिए आप, ये आपका वाइनिल क्लोराइड है, CH2 डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड Cl। अब आप ये 3 भिन्न प्रकार के रासायनिक वातावरण में प्रोटॉन हो गया। देखिए आप इसमें तीनों को ध्यान से देखिए आप, तीनों अलग अलग है, जबकि आपको लगता है कि ये दोनों एक जैसे होंगे, लेकिन नहीं है। ये दोनों एक जैसे और ये एक जैसा अलग होना चाहिए, 2 एक जैसे और एक अलग, लेकिन ये तीनों ही डिफरेंट है। और इस बात का पता किससे लगता है आपको कि इसके क्लोरीकरण करवाओ आप और प्रोडक्ट को प्राप्त करो। देखिए 1,1 डाइक्लोरो हो गया यहाँ पे एथीन, और ये देखिए 1,2 डाइक्लोरो एथीन, कौन सा, सिस, और ये 1,2 डाइक्लोरो एथीन ट्रांस। 3 भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं, किससे, मोनोक्लोरो इस यौगिक के, वाइनिल क्लोराइड के मोनोक्लोरो जो ये उत्पाद है वो 3 भिन्न प्रकार से बन रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ 3 डिफरेंट प्रोटॉन हैं, और ये केमिकली स्टीरियो केमिकली डिफरेंट है। देखिए ध्यान रखिए आप इसमें, तो केमिकली भी हो सकते हैं और स्टीरियो केमिकली भी हो सकते हैं। हम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए संकेतों की कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए NMR संकेत अगर हम इस तरीके से निकालते हैं ना, आप एक को क्लोरो से रिप्लेस करेंगे तो आइसोब्यूटेन में देखो आप, तो आइसोब्यूटेन में आपके पास में ये दोनों एक जैसे हैं, ये देखिए आप इसमें आइसोब्यूटेन में कहाँ गया, ये दोनों BB एक जैसे हैं और ये AA एक जैसे हैं। वातावरण देखो आप इनका, और रिप्लेस करके देख सकते हो आप इसको। तो ये जो कंपाउंड है ये 2 संकेत देगा, 2 संकेत यहाँ प्राप्त होंगे। अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है, ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें ये संकेत अलग होगा, ये ब्रोमो के शीश में है, ये देखिए आप, ये हाइड्रोजन इस ब्रोमो के शीश में होने से ये और ये हाइड्रोजन पास हो गए, और ये हाइड्रोजन आपस में ट्रांस है, ये दोनों अलग हो गए, ये अपने आप में अलग ही यूनिट है। तो 3 प्रकार के यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटॉन हो गए। तो यहाँ 3 संकेत आपको मिलेंगे। ऐसे देखिए आप इसमें कि ये कंपाउंड आपका, इसको देखो आप, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, 3 नंबर का आइसोप्रोपिल, इसमें देखिए दोनों तो एक जैसे हो गए, B एक जैसा हो गया, तो 2 संकेत आएंगे यहाँ पे। नीचे वाले में देखिए आप, ये 2
ये 3 और ये 3 तो एक जैसे, ये 2 और ये 2 एक जैसे, 2 संकेत वहाँ पर आएंगे डाईएथिल ईथर में। इसी प्रकार देखिएगा आप क्लोरो के नज़दीक, फिर नज़दीक, फिर नज़दीक, फिर नज़दीक से दूर दूर दूर, ऐसे। तो 3 डिफरेंट प्रकार के हो गए। पहला नज़दीक एकदम जो है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये जो अलग प्रकार का हो गया C, फिर ये उससे कम इंडक्टिव इसको, और सबसे कम इंडक्टिव इसको लग रहा। तो यहाँ पर 3 संकेत आएंगे। ऐसे आप देखिए एसीटोन में 2 संकेत आएंगे, ये दोनों एक जैसे हैं तो एक ही आएंगे। संकेत एक ही होगा, ध्यान रखना बहुत, एसीटोन में ध्यान से देखो आप, 3 एक जैसे, इधर 3 भी सेम, तो 2 एक मात्र संकेत आएगा यहाँ पे। दो अलग प्रकार के प्रोटॉन यहाँ है ही नहीं। लेकिन एसिटाल्डिहाइड में 3 प्रकार के प्रोटॉन है। एक तो एल्डिहाइड है जो बहुत ही अधिक, कौन सा इफेक्ट है यहाँ पे, एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, इस कारण से इसका 13-14 के आसपास आता है। और ये दोनों फिर वहाँ एक पॉइंट समथिंग और इस तरह से आते हैं। तो ये मेथिल ग्रुप अलग है, ये मेथिलीन ग्रुप अलग है, और ये एल्डिहाइड अलग है। इसमें देखिए आप साइक्लोप्रोपेन में सारे एक जैसे हैं, CH2 इसमें देखो दोनों एक जैसे हैं, दोनों जगह ब्रोमो है तो एक ही संकेत आएगा, इसमें भी एक संकेत आएगा। और इसमें देखिए आप नीचे वाले में, इसमें देखो ये फिर वापस वही उस तरह का हो गया स्टीरियो स्पेसिफिक। तो 4 प्रकार के संकेतों को देखिए आप ध्यान से, इसको A, B, C और D, ये चारों डिफरेंट है ना। ये किससे हैं, ये हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के आधार पे हम इसको डिसोशिएट कर रहे हैं, संरूपण समागता पे। तो इस प्रकार संकेतों की संख्या के बारे में आप अच्छे से जान होंगे, और नेक्स्ट में हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक को। थैंक यू।